धनतेरस और जो दिवाली का दिन होता है, दिवाली की जो रात्रि होती है वह खास करके तंत्रोक्त रात्रि कही जाती है। और ये बात आपने खुद भी काफी बार सुनी भी होगी, देखी भी होगी कि इसी रात्रि पर सबसे अधिक तंत्र साधनाएं, तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन विशेष खास नहीं होते हैं, कुछ खास योग नहीं हो पाते हैं, लेकिन दिवाली की जो रात होती है इसी दिन पर सबसे ज्यादा क्रियाएं करवाई जाती हैं, करी जाती हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कुछ क्रियाएं करनी आती हैं और दिवाली पर अगर वह कुछ खास क्रियाओं को कर लेता है, जैसे तंत्र क्रिया, तंत्र प्रयोग, तंत्र साधना आदि वगैरह कर लेता है, तो उनमें बिल्कुल भी वह खाली नहीं जाती हैं। बल्कि दिवाली का जो दिन होता है वह सभी दिनों से सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। दिवाली का, होली का और कृष्ण जन्माष्टमी का जो होता है, उसी प्रकार शिवरात्रि का जो होता है, यह कुछ ऐसे दिन होते हैं जो साल में कुछ ही बार यानी कि एक ही बार आते हैं और ऐसे अवसर बहुत ही कम साल में प्राप्त होते हैं। तो दिवाली पर कौन कौन सी साधनाओं को करना है, किस प्रकार कैसे साधना करी जाती है, उसके बारे में भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं, तो इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर रखें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस न हुआ करे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप ये जान लें कि दिवाली पर, धनतेरस पर काफी लोग खरीदारी करते हैं और बाहर से कुछ चीजों को घर में लेकर आते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आदत है। क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। लेकिन किन चीजों को खरीदना है और किन चीजों को नहीं खरीदना है, ये बात जानना बेहद आवश्यक है। खास करके धनतेरस पर इस बात का हमेशा ही आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपके प्रति बिल्कुल आकर्षित होता ही चला जाए, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को अवश्य लिखा करें, जिससे जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उन समस्याओं के बारे में अवश्य ही बात करते हैं। तो जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। धनतेरस के दिन आपको केवल इतना करना है कि कोई भी एक चंदन का इत्र बढ़िया सा आपको खरीद लेना है। जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाए, जैसे कि काफी लोगों का कार्य ऐसा होता है कि वे अपने बॉस के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो बस आपको केवल इतना करना है कि चंदन का इत्र खरीद कर आपको उस चंदन के इत्र को लगातार देखते हुए उस पर तराटक करना है। तराटक कैसे किया जाता है, ये पिछले काफी वीडियोस में हमने आपको बताया है। तराटक में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि अगर किसी व्यक्ति के तीसरे नेत्र में शक्ति जागृत हो जाए तो वह पत्थर के भी 2 टुकड़े कर सकता है। और आपने खुद भी ऐसे काफी लोगों को देखा होगा जो ऐसी साधनाओं को करते हैं जिसमें तीसरा नेत्र इन्वॉल्व रहता है। उन लोगों का तीसरा नेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि उसी के माध्यम से अगर वह शत्रु को या किसी व्यक्ति को क्रोध भर के देख लेते हैं तो उसी से सामने वाले व्यक्ति के सभी चीजें हिला देते हैं, यानी कि उनके मन में एक ऐसी धैलन मचा देते हैं केवल देखने मात्र से ही कि सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाता है। और ये जो चीजें होती हैं ये केवल तीसरे नेत्र के माध्यम से प्राप्त होती है। तीसरे नेत्र की किस प्रकार साधना करनी है ये आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो बता रहे हैं उसकी विधि को आप सही से जान लें। तराटक उसे कहा जाता है जब एक ही बार एक ही जगह पर बिना पल के झपकाए किसी चीज को देखा जाता है। तो ऐसे ही तराटक आपको करना है। जो जितनी देर तक किसी चीज को लगातार देख सकता है उतनी ही ज्यादा उसकी तराटक की प्रैक्टिस होती है। तो आपको इत्र को लगातार देखते हुए क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार कम से कम आधा घंटा करते हुए आपको फिर महाकाली को नमस्कार करते हुए महाकाली के मूल मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए ये बोल देना है कि जो व्यक्ति इस इत्र को लगाएगा वो मेरे प्यार में बंधता ही चला जाएगा। बस इस प्रकार दिवाली पर, धनतेरस पर इस इत्र को सिद्ध करके किसी भी व्यक्ति को दे दें और फिर देखें कमाल की कैसे सामने वाला आपकी ओर प्रेम में बनता ही चला जाता है, यानी कि आपकी ओर सम्मोहित आकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि आपके बिना कुछ भी वह नहीं सोच पाएगा। तो इस प्रकार वो लोग कर सकते हैं जो किसी से प्रेम करते हैं और सामने वाले से उनको धोखा मिला है। तो बस केवल आपको इतना ही कार्य करना है। दिवाली के, धनतेरस के ऐसे ही दिन होते हैं जो ये खास चीजें करी जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपकी कोई समस्या है, अभी दिवाली में, धनतेरस में बहुत समय बचा हुआ है, तो अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। क्योंकि आने वाले वीडियोस में जो वीडियो हम बनाएंगे दिवाली पर, धनतेरस पर और जो साधनाएं बताएंगे उनमें आपकी समस्याओं को शामिल करके उसके बारे में भी बताएंगे। अब दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली पर, धनतेरस पर काफी लोग खरीदारी करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिक वाली जो चीजें होती हैं वह आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। केवल सोने की, चांदी
की, पीतल की, यानी कि मेटल से बनी हुई जो चीजें होती हैं उन्हें ही आपको खरीदना है। बल्कि कोशिश करें कि दिवाली पर माता लक्ष्मी की, भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनी हुई यानी कि फोटो छपी हुई चांदी के सिक्के प्राप्त करें, उनकी मूर्ति प्राप्त करें। ऐसी चीजों को आपको प्राप्त करना है जो माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि कोड़ी होती है, दक्षिणवर्ती शंख होता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको प्राप्त करनी है। दक्षिणवर्ती शंख अगर दिवाली पर किसी व्यक्ति के नाम से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये खास साधनाओं द्वारा सिद्ध होता है, जैसे कि कमला महाविद्या साधना द्वारा सिद्ध होता है, और ये बहुत ही ज्यादा तंत्रोक्त साधना बताई जाती है। बल्कि तंत्र शास्त्र में और मंत्र शास्त्र में ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कमला महाविद्या साधना को कर लेता है तो आने वाले कई जन्मों तक वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। इस जन्म में तो वह सुख और समृद्धि को पा ही लेता है, बल्कि कई जन्म तक फिर वह सुखी रहता है, यानी कि फिर उसे कभी भी धन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिस भी चीज की वह कामना करता है वही चीज दुगनी तेजी से उसकी ओर खींची चली जाती है। और ये जितनी भी चीजें होती हैं जो चमत्कारी होती हैं, यह केवल मंत्र साधना, तंत्र साधना के ही माध्यम से संभव बनाई जाती हैं। बल्कि जो रावण भी था वह भी इतनी सारी मंत्र साधनाओं को, तंत्र साधनाओं को हमेशा करता ही रहता था, जिससे उसकी शक्तियों का विकास हो सके। और उसने अपनी शक्तियों को इतना अधिक बढ़ा लिया था कि वह कुछ भी प्राप्त कर सकता था। इसीलिए मंत्र साधना, तंत्र साधना विशेष होती है। ठीक इसी प्रकार अगर दक्षिणवर्ती शंख दिवाली के दिन कमला महाविद्या से सिद्ध होकर घर के मंदिर में केवल रख लिया जाता है और रोज उसमें जल भर के पिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जितने रोग होते हैं, जितने संताप होते हैं या फिर कर्ज हो की परेशानियां होती हैं, शत्रु उसे बहुत परेशान करते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं।